मैं कोर्ट से मेरी 2-3 रिक्वेस्ट हैं। पहली बात तो यह है कि हम बहुत क्लियर हैं कि तनकीद में और ट्रोलिंग में बड़ा फर्क है। तनकीद को हम जायज समझते हैं और ट्रोलिंग को जुर्म समझते हैं। एक तो हमारी वाले से ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ हम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि FIA ने इस हवाले से ट्रोलिंग और तनकीद को मिक्स ही कर दिया है और इस केस को वो दूसरी तरफ ले गई है। ऐसे लगता है कि जैसे ये एक जर्नलिस्टों पर अटैक के लिए ये किया गया था, कोई ट्रोलिंग रोकने के लिए नहीं किया गया था। मीडिया जुडिशरी को आमने सामने कर दिया ना को पूरी दुनिया में ये हम सब लोग बात कर रहे हैं कि भाई अचानक ये क्या हो गया सुप्रीम कोर्ट में। तो एक तो FIA को ये डायरेक्शन जारी होनी चाहिए कि ट्रोलिंग और तनकीद को अलग कर दे प्लीज। वो तो अंडरटेकिंग उन्होंने दे दी है। ठीक है, नहीं जो नोटिस जारी हो रहे हैं उसमें कम से कम अब मैं एक नोटिस मैंने देखी नहीं उसकी शक्ल, कोई मुझे उसकी शक्ल ही दिखा दे। सर अभी सर ये CM ने दी है, यार अलाउ कर दे जरा आप प्लीज। आप देखिए ना थोड़ा, आपके सदर बात कर रहे हैं, आप इनके ताबे नहीं हैं। अच्छा सर जरा आप बात तो कर लेना पूरी। हाँ अच्छा जी। तो एक तो ये है कि इस हवाले से बिल्कुल हम आपको ये नोटिस जो भी जारी हुए हैं, काफी लोगों को नोटिस जारी हुए हैं। लेकिन ना वो नोटिस की बात आए तो हमारे सामने ना, फिर उस पर हम ऑर्डर कर लेंगे ना। अभी आप कुछ और बात करें ना, वो बातें तो आपने सारी सुन ली ना, नोटिस वाली बातें। 184(3) में हम जाएंगे ना, फिर आप सुमोटो इख्तियार इस्तेमाल करेंगे ना, तब समझे ना, उसके लिए कमेटी के पास जाएगा। सारा आपको बता दी है, आप फिर वही बात, हर आदमी वही बात कर रहा है। या आप अपने बाहर जाएंगे कहेंगे मैंने तो सुप्रीम कोर्ट को बात कर दी थी, सारा मलबा हम पे डाल देंगे। नहीं ये ऐसे ना करें ना। या तो कहे हम कानूनी, हमारी तशरीह गलत है, हमारी कानूनी फहम गलत है। बार बार एक बात को दोहराने से क्या उसमें वजन बढ़ जाता है? अटॉर्नी जनरल से कम से कम ये अंडरटेकिंग ले लें कि इलेक्शन के बाद तक जो है, क्योंकि ड्यूटीज हैं जर्नलिस्ट की। साहब आप कुछ न आप बैठ जाएं थोड़ी देर, इनको बात तो कर लेने दें आप। अच्छा सर इसमें जाहिर है कि बड़ा इम्पोर्टेंट केस है और मैं आपने मेरे ख्याल में प्रेस इन चेंज वगैरह जो हुआ है, गुजरी है सहाफत पे, आपने पाकिस्तान तारीख से वाकिफ नहीं है। वाकिफ है, कोड़े लगे, जेलों में गए हैं, बिल्कुल। आप तो ऐसे बर्पा हो गए कि नोटिस से भाई जाके पता नहीं क्या कहेगा, आई डोंट नो। मतलब सर बेसिकली टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको क्या कहा, मैं आपको दोबारा कह दूं, हमें भी नोटिस मिली हैं। हमने कोई स्टे ऑर्डर नहीं लिए थे, हम चले गए थे नोटिस के लिए। नहीं, हम उस कल पुलिस वाला मुझे कह दे कि जी आपके मोहल्ले में कत्ल हुआ, आ जाइए, मैं चला जाऊंगा। नहीं सर हम उसमें भी पिटिशनर थे जब आपको नोटिस हुए थे, और हमारे लिए ऑनर की बात थी। हम जब ले आएंगे हम देख लेंगे ना चीजों को। हम अभी से कोई बात नहीं करना चाहते, कल खबर लग जाएगी। सर ये फाइल पड़ी है आपके पास, हमारे दोस्तों ने दे दी है। अब ये जाएगी, अब अच्छा अब सुन लीजिए ना, ये जाएगी, इसमें नंबर पड़ेगा, फिर पेश होगी कमेटी के पास। अगली बात करें सर, ये CMA है सर। अभी आप कोर्ट अलाउ कर सकती है। CMA है, उसको रिट में कन्वर्ट कर दूं। मैंने आपसे इतनी दफा बोला है तो उसको सर असल इशू, सारा इशू सर कॉल-अप नोटिस का है। वो CMA जाएगी नहीं कमेटी के सामने, फिर वो कहेगी सारी बात है सर, CMA तो नहीं जाएगी। सबसे सीनियर साफी कौन है इधर? जी मैं तो इस वक्त प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं, सबसे सीनियर मुझसे सबसे सीनियर कौन है इधर अदालत में? जिनके बाद नहीं, ये भी बहुत सीनियर है। ये भाई आपको पता नहीं है कि प्रेस के साथ हुआ क्या पाकिस्तान में? शायद आप भूल गए हैं। मैं काफी मैंने क्योंकि कंसिडर किया था, वो जमीर नकवी साहब उन्होंने किताब लिखी थी प्रेस इन चेंज, जमीर न्याजी साहब ने लिखी थी प्रेस इन चेंज। हाँ जरा पढ़ लीजिएगा उसको जरा। कोड़े लगे हैं, मतलब क्या क्या नहीं हुआ है, आप क्या क्या जुल्म नहीं हुआ सर। ये PFJ की बड़ी तारीख है, केसेस भी है ना। और प्रेस फ्रीडम के हवाले से कल भी हम काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। अच्छा आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ जी, जर्नलिस्ट झूठ लिख सकता है या नहीं? नहीं, झूठ क्राइम है सर, कैसे लिख सकता है? नहीं, क्राइम तो नहीं होता है झूठ लिखना। ये आपकी बात गलत है। अच्छा नहीं तो अगर वो लिखे तो क्या हो? कुछ नहीं होना चाहिए कार्रवाई। हम बताइए ना, हम बताइए ना। आप देखिए, अब हम अपने आप को अबव द लॉ नहीं समझते। लॉ की बात तो नहीं है दो तरीके हैं ना। लॉ तो वायलेट नहीं हो रहा है। वो रिट्रैक्शन होता है ना, उसका झूठ लिखना कोई लॉ में ऐसा स्पेसिफिकली नहीं है। तरदीद या माजरत, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? इसमें को ममानियत है।
इसलिए कि अखलाकियात भी है, दीन भी है। ये बातें अखलाकियात की आती हैं जी, ये सेल्फ रेगुलेशन की आती हैं। अगर आपको जर्नलिज्म को स्ट्रांग करना है तो ये आपको ही सोचना होगा कि कैसे बेहतर करें। कल कोई अखबार में खबर लगा देता है कि पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ है, गलत है ना? गलत है। इस पे तो कोई ये नहीं कि कोई कानून तोड़ा है, कुछ है, झूठ भी है, ठीक, मगर रहेगी बात। क्या आप करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। आप बताएं कुछ करें कि हाँ ये गलत है, मैंने अपने सहाफियों के खिलाफ एक्शन लिया, ये भी पता नहीं कैसे होता है, मुझे नहीं पता। आपने मेंबरशिप उसकी कैंसिल कर दी है। ये हमारे यहाँ प्रेस क्लब में भी और पीएफजे में पूरा प्रोसीजर मौजूद है। अगर कोई जर्नलिस्ट इस तरह की खबर देता है, क्या करते हैं आप? उस पर कमेटी बनाई जाती है और फिर उसको अकॉर्डिंग टू उसके एक्ट के मुताबिक जो है वो ये ना क्या करते हैं जी बताइए ना। फिर जुर्माना करते हैं, बाद मेंबरशिप सस्पेंड कर लो, मेरी मेंबरशिप सस्पेंड, खुदाफिज, मुझे नहीं चाहिए मेंबरशिप। फिर क्या करते हैं आप? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि आप बताए ना, देखें आप पे बात आई तो आपने कहा मेरा ख्याल नहीं, हम कभी ऐसा होता नहीं है कि कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की। जो जर्नलिस्ट कहे कि भाई मुझे मेंबरशिप नहीं चाहिए, मैंने कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर आप मेंबरशिप कैंसिल करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसको नुकसान क्या पहुंचता है? जैसे भी चलो अच्छा, मैं कल एक यूट्यूब चैनल खोल लेता हूं, ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं हूं मेंबर आपका। फर्क सर पड़ता है, बातें सोच जब कोई भी बॉडी, ये देखिए ये फोरम तकरीर करने का नहीं है। अगर आपको कुछ कहना है लिख के दीजिए, ठीक है, हम आपको इजाजत देते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि फिर 8 तारीख तक कम से कम, जब तक ये इलेक्शन नहीं होता, कम से कम सब लोगों को उस हद तक FIA को आप इंस्ट्रक्शन दें। मैं कोई बात समझे नहीं ना, ये बार बार दोहराने से मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम लिख के भी दे देते हैं, आप जो रिक्वेस्ट आप वो लिख के तो दे दीजिए और उसको कन्वर्ट कर दो 184 में। इसमें लिख, अभी टाइम और बात रहेगी है इसमें। ओके सर, हम सर लिख के देते हैं। रिक्वेस्ट आपके केस हमने करवा दिया जी, थैंक यू वेरी मच। क्रिमिनल 48/2020 और ये दूसरा कौन सा केस है? ये वो कंटेम्प्ट वाला है। आज भट्ट साहब, अगर आज आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, बड़े अफसोस की बात है, आप खड़े हैं, दुनिया देख रही है, तो इसकी रीजंस हैं। आप लोगों को जो अखलाकी ड्यूटीज थी वो उससे बहुत लोग पीछे हट गए। पाकिस्तान में बहुत अच्छा भी हो रहा है, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है। ढूंढ ढूंढ के बुराई को, अगर हर मुल्क में बुराइयां हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है बुराइयों को ही हाईलाइट किया जाता है। कितनी अचीवमेंट हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो रही है, कितने जवान हमारे इंटरनेशनल लेवल पे compete कर रहे हैं, कुछ हमें नहीं पता। हमारी कैंसर की बीमारी का जो मेडिसिन तैयार की लियारी के एक लड़के ने की है, किसी को नहीं पता। हमें बाहर मुल्कों की प्रेस से पता चलता है कि तो कुछ बेटर इमेज भी बताए ना पाकिस्तान का। बहुत सारे मुल्कों से हम बहुत आगे हैं इस लिहाज से, लेकिन हाईलाइट नहीं हो रहा सब कुछ। एक रिक्वेस्ट है आपसे, इन कोड ऑफ कंडक्ट और मीडिया के हवाले से जो भी शिकायत यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं, उसको FIA एक लाइसेंस समझे कि फर्दर प्रोसीड प्रोसिक्यूट करने के लिए। हम उनके माइंड रीडिंग नहीं करेंगे। अच्छा, एक आपका केस बता दूं, आपका सिर्फ एक केस ने बताया, उन्होंने कहा क्रिमिनल ओरिजिनल P48 of 2020, इसके साथ कोई और केस लगा नहीं है। अगर कोई है तो उसका नंबर दे दीजिए, क्योंकि हमारे सिस्टम में कोई और केस नहीं आ रहा है, वो भी हम लगवा देंगे। आप बाद में दे दीजिएगा नंबर, इसमें लिखें।